और वो 100 सेंचुरीज़ का रिकॉर्ड यार, वो तो अभी उधर का उधर ही है। और गौतम गंभीर प्लान कर बैठे हैं कि मैंने इनको निकालना है या मतलब लाइक रिटायर करवाना है। और जब से ये गौतम गंभीर का एरा स्टार्ट हुआ है ना, तो जो तैयारी होती है वो काम हो के रहता है। भाई विराट कोहली की तो बहुत क्रिकेट अभी बाकी थी। जो चीज़ें हम पाकिस्तान क्रिकेट में देखते थे कि कभी किसी को टीम से निकाला जा रहा है, कभी कोई कप्तान बन रहा है, तो कभी कोई वाइस कैप्टन रहने के बावजूद कैप्टन बने बगैर टीम से ही बाहर हो रहा है, अब वो चीज़ें हमें दूसरी तरफ भी नज़र आना स्टार्ट हो गई हैं। और न्यूज़ कुछ ऐसे है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को टेस्ट में से निकालने के बाद वनडे से भी निकालने की तैयारियां हो रही हैं। और जब से ये गौतम गंभीर का एरा स्टार्ट हुआ है ना, तो जो तैयारी होती है वो काम हो के रहता है। क्योंकि देखें, विराट कोहली और रोहित शर्मा की अगर बात करें तो T20 में से तो उन्होंने खुद ही डिसाइड कर लिया कि अब इट्स ओवर फॉर देम इन T20s। और उन्होंने डिसाइड कर लिया था, जैसे उन्होंने बताया कि हम वर्ल्ड कप हारते या जीतते हमने रिटायर होना था। दोनों नहीं, दोनों का ही अलग अलग डिसीजन था, बट सेम टाइम पे। और उन्होंने वर्ल्ड कप जीता और रिटायरमेंट अनाउंस की। बट टेस्ट के अंदर जिस तरह से उन दोनों को अलविदा किया गया, स्पेशली विराट कोहली की बात करूंगा, क्योंकि रोहित शर्मा का हमें लग रहा था, जो परफॉर्मेंस चल रही थी, जो फिटनेस और सारा कुछ था, वर्कलोड की बात कर लें तो नज़र आ रहा था कि रोहित शर्मा अब वनडे तक ही रहेंगे। T20 ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, टेस्ट में वो छोड़ देंगे। लेकिन विराट कोहली, भाई विराट कोहली की तो बहुत क्रिकेट अभी बाकी थी। और अभी वो 36 ईयर्स ओल्ड थे। और विराट कोहली जैसा ग्रेट बैटर अगर एक सीरीज़ के पहले मैच में 100 कर रहा है, अगले मैच स्ट्रगल कर रहा है अगले मैचेस में, और IPL के दौरान वो ये स्टेटमेंट दे रहा है कि मैंने अपनी फिटनेस इतनी बेहतर कर ली है कि पहले से भी ज़्यादा फिट फील कर रहा हूँ, और मतलब लाइक प्लान्स नज़र आ रहे थे, बट उसके बावजूद विराट कोहली रिटायर हुए। एंड इट्स सो ऑब्वियस कि विराट कोहली क्यों रिटायर हुए नहीं, किए गए या करवाए गए। और अभी आज भी रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि BCCI ने ये डिसाइड किया है कि हम विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ बैठ के ये बात करेंगे, उनके फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करेंगे कि 2027 का जो वनडे का वर्ल्ड कप है उसमें वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, या कब तक वो खेलेंगे और कब छोड़ेंगे। ये जो खबरें आती हैं ना कि हम प्लान्स डिस्कस करेंगे, इसका पर्पज़ ही ये होता है कि हम आपको सिग्नल दे रहे हैं या बता रहे हैं कि भाईजान ये रास्ता है सीधा, आप आराम से एक फेयरवेल मैच खेलो और निकलो। अदरवाइज आपको जब ड्रॉप कर दिया जाएगा, वापस सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, तो किसी रैंडम शो में बैठ के आप कहोगे कि आजकल मैं आज के बाद क्रिकेट खेलूंगा ही नहीं। स्पेशली जब से गौतम गंभीर कह रहा है, वो मैनेजमेंट में आए और हेड कोच बने हैं, तब से तो नज़र ये आ रहा है कि वो बस एक सिग्नल देते हैं, या वो BCCI के नाम से एक न्यूज़ आती है कि BCCI ने ये डिसाइड किया और ये डिस्कशन हो रही है, और उसके बाद वो काम हो जाता है। और गौतम गंभीर का डे 1 से हम यही देख रहे हैं कि हार्दिक पांड्या जहाँ पे वाइस कैप्टन थे और कैप्टन बनने जा रहे थे, हमने देखा स्काई कैप्टन बन के। जब हमने ये देखा कि बुमराह ने कैप्टन बनना था टेस्ट के अंदर, तो शुभमन गिल कैप्टन बन गए। तो नो डाउट इसमें वो प्लान्स नजर आ रहे हैं कि वो बंदा जो अगले 10 साल खेल सकते हैं, 8 साल खेल सकते हैं, उसको कप्तान बनाया जा रहा है। एटलीस्ट वो 3-4 साल तक कैप्टनसी करे। एटलीस्ट गौतम गंभीर अपने साथ तो यही देख रहे हैं कि अपने 3 साल में इस बंदे को मैंने कैप्टन रखना है। सो वो हमने शुभमन गिल का देखा। स्पेशली अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा की टेस्ट रिटायरमेंट की बात करूं, तो तब तो यही आया था कि यार इनसे टेस्ट का भी बोझ हटाओ और टीम से भी लाइक बोझ हटाओ, क्योंकि उनको लग रहा था ये टीम पे बर्डन है। तो अगर बर्डन था और उनको एक फॉर्मेट दिया गया कि आप ये फॉर्मेट खेलेंगे, तो अभी तो उस फॉर्मेट का कोई मैच ही नहीं हुआ उसके बाद। मतलब सिंस दीज बोथ प्लेयर्स इन्होंने रिटायरमेंट ली, इसके बाद से भाई उन्होंने तो वनडे का एक मैच नहीं खेला। उससे पहले ये बात आ गई कि इनको वनडे से भी रिटायर करवाएं, और हम जो है वो यंगस्टर्स की तरफ जाना चाह रहे हैं। लाइक अब बेसिकली इंडिया को ये फील हो रहा है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, वाइट बॉल हो या रेड बॉल हो, लाइक जयसवाल हैं उनके पास अभी, मतलब शुभमन गिल कैप्टन बने हैं टेस्ट के, उसके साथ उनके पास KL राहुल अभी सीनियर प्लेयर्स में हैं, ऋषभ पंत है मिडल ऑर्डर में। अगर T20 के प्लेयर्स देखें, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, उसके अलावा जयसवाल टेस्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दे चुके हैं। तो उनको लग रहा है अब हमें अगर एग्रेसिव खेलने वाली टीम, मॉडर्न डे टीम, वनडे की भी उस तरह करनी है। ऑल दो वो भी चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है, लेकिन उनको वो अप्रोच अगर बदलनी है और टीम ट्रांजिशन फॉर्म में रहते हुए भी अच्छी परफॉर्मेंसेज देनी है, तो उनको लग रहा है कि लाइक इन दोनों को अभी यहां से भी निकाल दें तो हमारे पास इनफ रिसोर्सेज हैं खेलने के लिए। बट यार विराट कोहली और रोहित शर्मा को रिटायर करने का क्या यही सही तरीका है? मतलब इतना ज़बरदस्त बड़ा करियर, उसमें इतने बड़े दोनों प्लेयर्स, लाइक रोहित शर्मा का वनडे का आप रिकॉर्ड देखें, डबल सेंचुरीज 3, उसके अलावा उन्होंने जो कप्तानी की वनडे वर्ल्ड कप में 2023 में, और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी अभी अभी जीते। विराट कोहली ने इतने रिकॉर्ड्स तोड़े, और वो
100 सेंचुरीज़ का रिकॉर्ड यार, वो तो अभी उधर का उधर ही है। और गौतम गंभीर प्लान कर बैठे हैं कि मैंने इनको निकालना है या मतलब लाइक रिटायर करवाना है। बट अगर हम इसको रोहित शर्मा और विराट कोहली के एंगल से देखें ना, तो लाइक ये काफ़ी ज़्यादा गलत हो रहा है कि भाई आप पहले T20 में खुद रिटायर हुए, उसके बाद टेस्ट में से उनको रिटायर कर दिया, अब एक भी मैच नहीं हुआ सिंस उनकी टेस्ट की रिटायरमेंट। तो उनको बोला था कि आप एक फॉर्मेट जो है वो ईजी हो गई खले, तो वो ईजी इतना किया है कि वो फॉर्मेट का मैच होने से पहले पहले अब वनडे से भी रिटायरमेंट की बातें स्टार्ट हो गई हैं। सो आपका क्या ख्याल है, क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली की रिटायरमेंट का टाइम आ गया है? और अगर वनडे से रिटायर होंगे दैट मीन्स वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो रहे हैं। सो इज दिस द वे विराट कोहली एंड रोहित शर्मा शुड रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट?